हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, मतलब कि 8:30 बज रहे होंगे और घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि तीनों स्कूल गए हैं और रौनक कनक को इनके पापा छोड़ने गए हैं, तो इस समय अकेले ही हैं। और अब रूटीन जब से स्कूल खुले हैं बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब जैसे जल्दी दिखता है वैसे काम होते हैं, तो घर की साफ सफाई अभी बाकी है। और तो इसीलिए अब स्कूटी बाहर निकालेंगे, तब जाके घर की झाड़ू साफ सफाई सब होगी। बच्चों के लिए पराठे बना दिए थे, तो आज ले गए हैं अचार पराठे। सुबह सारे काम निपटा कर नहा कर जल्दी जल्दी उनको टिफिन के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और बाद में फिर सारे काम होते हैं सब। खटिया तो बच्चों ने खड़ी कर दी थी, बिस्तर वगैरह कहीं तखत पर रख दिया जल्दी जल्दी, वो भी रहते हैं जल्दी में। इस वजह से अब मुझे सब सही से करना पड़ेगा। जब चले जाते हैं तब अच्छे से सारे काम होते हैं। यहाँ पर कुछ बिस्तर तखत पर ही रखे थे। रख तो देते हैं सुबह बच्चे बिस्तर, लेकिन उतने अच्छे से फिर नहीं हो पाता, हम ही ठीक से रखते हैं फिर। तो बेड पर रख देते हैं, ऊपर से चादर डाल देते हैं सारे बिस्तरों पर। तो किसी ने यहाँ रख दिया तखत पर, किसी ने दूसरे कमरे में रख दिया। एक ही जगह रखो, बंद करके रख दो, शाम को उठाना ठीक रहता है। तो बस यहीं पर सारे लगा देंगे बिस्तर। और ये सारे बिस्तर ही हैं, आपको बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं क्योंकि चादर हैं, कथरी हैं, तकिया हैं। तो बहुत सारे बिस्तर दिख रहे हैं आपको। एक एक करके 5 कथरी हैं, 5 चद्दर हैं और बिछाने वाले भी चद्दर हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और इधर कुछ धुलने वाले कपड़े हैं जो शायद बच्चे अभी सुबह उतार कर गए हैं, तो वो फिर अभी धुलेंगे कपड़े। तो बस ये ढक दिए हैं। और अभी क्या है, दोनों कमरे खाली हैं, कोई कमरे में नहीं लेटता है, इसीलिए बेड पर चटाई डाली हुई है। और दूसरे कमरे में पलंग पड़ा हुआ है। दिन में कभी बच्चे जैसे कि लेट गए तो लेट गए, नहीं तो सारा दिन हॉल में ही रहना है, कहीं गैलरी कहीं तखत पर, बस सारा दिन। और जब तक सोते नहीं है, सोते भी हॉल में ही है इतने समय, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है तो आंगन में तो सोना हो नहीं पाता है। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे काम निपटाए जिसका वीडियो नहीं बना है। झाड़ू साफ सफाई, कपड़े सब धुलकर फुर्सत मिल गई है। और कपड़े आज हमने मशीन में सुखा लिए हैं, क्योंकि सुखाना आजकल बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इधर टांगो उधर टांगो, इसलिए सुखा लिए हैं। और आज हमने दोबारा फिर से नहाया, सुबह जल्दी जल्दी नहा कर फटाफट पराठे बना दिए थे। और फिर शाम सारा काम करके कपड़े बहुत सारे धुले, उससे क्या कपड़े मेरे गीले हो गए थे, तो नहा ही लिया है फिर हमने। और चलिए यहाँ पर डाल देते हैं सूखे हुए कपड़े, मशीन में सुखा लो, बस थोड़े से हवा लगती तो सूख जाते हैं। अगर बारिश होने लगी तो वो भी फिर नहीं सूख पाते हैं, मोटे वाले कपड़े जो होते हैं। काम खत्म नहीं हुआ है, बच्चों के आने का टाइम हो गया है। लेने गए हैं रौनक कनक को। ईशु तो साइकिल से आएगा और रौनक कनक को भेजने जाना पड़ता है और फिर लेने जाना पड़ता है। इतने समय तो ठंडा मौसम है, लेकिन क्या है, साइकिल टूट गई है, एक साइकिल लेनी पड़ेगी। अब पता नहीं कैसे साइकिलें आ रही, मजबूत नहीं रहती हैं, जबकि सिर्फ स्कूल ही जाती है, स्कूल कोचिंग बस और कहीं। और वो टूट गई, 2 साल की साइकिल थी, टूट गई। अब एक साइकिल लेनी पड़ेगी। और क्योंकि सुबह छोड़ने जाओ फिर लेने जाओ, इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। कहीं जाना हो या कुछ काम हो तो हो नहीं पाता है, तो लेने चले गए हैं। अभी आज हमने पानी नहीं पिया है, कुछ भी खाया पिया नहीं। 11 बज गया, 11:15 होगा, 11 बजे तो वो गए थे। सबसे पहले पानी गर्म करते हैं, वो पराठे खा के चले गए हैं। और तब मुझे सब्जी चावल रोटी बनाना है।
आटा रखा है, आटा रख दिया था उठा के। और जब बच्चों के स्कूल खुले होते हैं ना तो दिन का पता ही नहीं चलता है। सुबह से लग जाओ काम में और वापस आ जाते हैं, हम काम में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जी की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी दिनों से बच्चे पनीर की जिद कर रहे थे, पनीर खाना है। तो वही कल आए थे, लेकिन कल शाम को फिर पुलाव बन गया था। हमने कहा शाम को अगर सब्जी ज़्यादा हो जाएगी फिर सुबह कोई खाएगा नहीं। अगर आप दोपहर में बना लो तो शाम को भी चल जाती है, इसलिए फिर पुलाव बन गया था तो पनीर रखा हुआ था। तो वही आज पनीर की सब्जी बनानी है। और हमने भी पराठे खा लिए थे, रौनक के पापा ने, और दोनों लोगों ने अचार के साथ खा लिए थे। वो गए हैं लेने के लिए बच्चों को, और हम यहाँ पर लहसुन, प्याज, टमाटर यही सब तैयारी करेंगे और पानी पीते जाएंगे। थोड़ा देर हो गया था सुबह, नहीं तो सुबह पानी हम जरूर पी लेते हैं, लेकिन जब देर हो जाती है तो बस यही रहता है कहीं देर ना हो जाए, बच्चों को कहीं खाना ना बन पाए, कहीं ये रहता है। मतलब बहुत ही भागम भाग वाली जिंदगी रहती है। तो दोस्तों, जो साड़ी हम लाए थे मार्केट से उसमें से ये भी है एक, तो आज ये पहनी है। और वो जो ब्लैक वाइट वाली साड़ी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मुझे भी वो साड़ी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मतलब उसका कपड़ा भी बिल्कुल हट के है, बहुत ही अच्छा है। और सब 300-300 की साड़ियाँ थी। शायद कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, पूछ रहे थे कहाँ से लिया है, तो मार्केट से लिया है हमने साड़ी। और सारी साड़ियाँ 300-300 की थी, बिल्कुल सिंपल सी। और इसका कपड़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट सा है। ये कलर तो मेरा फेवरेट है, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस कलर की साड़ियाँ मेरे पास है भी नहीं, मतलब मुझे ये कलर दिखता नहीं है जब हम लेने जाते हैं। और अब की बार ये दिख गया था तो हमने ले लिया था। ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब बता नहीं सकते हैं। ये कलर एक मेहंदी कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दोनों कलर इस बार मुझे मिल गए हैं। तो यहाँ पर चावल रख दिया है बनने के लिए, और प्याज टमाटर उबलने के लिए रख दिया है ग्रेवी के लिए। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कमेंट आते हैं रौनक के बारे में बहुत ज़्यादा कि ऑपरेशन कराया है, मतलब वैसी ही आँख है, क्या फ़र्क आया है। तो शायद आप लोगों को ये नहीं पता है किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था। हम लोग माँ बाप हैं, गलत तो सोच ही नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं आया है, फ़र्क बहुत बड़ा आया है। लेकिन जो चीज़ कुदरती होती है दोस्तों वो नहीं ठीक हो पाती है। लेकिन क्या है, 90% अंतर आया है आँख में। लेकिन शायद आप लोगों ने पहले ठीक से देखा नहीं है या नोटिस नहीं किया है। उसकी आँख में एक मांस सा निकला था, उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। तो अभी वो खुद ही कैमरे में आएगी जब वो खुद ठीक समझेगी। कोई छोटी बच्ची हो तो हम ज़बरदस्ती ले आए, लेकिन हम ज़बरदस्ती उससे नहीं कर रहे हैं, उसको जब ठीक लगेगा। और ये है कि जब से उसकी सर्जरी हुई है वो बहुत खुश रहने लगी है, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत थी। और दोस्तों इस बारे में आप लोग मतलब ज़्यादा कमेंट ना किया कीजिए, मतलब बच्चे पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इसका। तो तब से हम लोग भी खुश हैं, वो भी बहुत खुश हैं। तो मतलब बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं आप लोग कहते हैं वैसी है, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, आधी आँख बिल्कुल ढकी हुई थी उससे, वो बिल्कुल बंद थी, तो उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। हमने कल के भी कमेंट पढ़े हैं, मतलब कई दिनों से ये आ रहे थे। तो आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, दिखा तो नहीं सकती क्योंकि वो स्कूल गई हुई है, लेकिन वो जब अच्छा समझेगी तभी आएगी आप लोगों के सामने। और ऑपरेशन उस चीज़ का हुआ है, मतलब जो मांस था आँख के अंदर उसका ऑपरेशन हुआ है, वो मांस निकाल दिया गया और है। बहुत ही साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ है उसका, ऐसा नहीं कहीं पर चूक हो गई है, कहीं पर गलती हो गई है। वो सब डॉक्टर ने हम लोगों से पहले ही बता दिया था कि ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी रहेगी, ये है वो सब पहले ही बता दिया था। ऐसा नहीं कि कहीं गलत हो गया है या मतलब कुछ ख़राब हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो सब पहले ही क्लियर कर दिया था डॉक्टर ने। तो यहाँ पर ये पनीर है, इसको फ्राई कर लिया है हमने रिफाइंड में, उसके बाद ये तेल बदल देंगे, फिर सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए, काफ़ी दिनों बाद ये पनीर की सब्ज़ी बन रही है, मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गए हैं। और बच्चे ज़्यादा शौकीन रहते हैं पनीर पनीर। रौनक के पापा तो कम ही शौकीन है, वो ज़्यादा शौकीन है, बच्चों को चाहिए पनीर। और जब घर में दूध था तो हम बना देते थे, जब से दूध चला गया तब से दूध, पनीर, दही सब कुछ चला गया है। और आप लोग कहते हैं ना दीदी बाहर का दूध ना लिया करो, तो मुश्किल ये है कि यहाँ दूध नहीं मिल पा रहा इतने समय गाँव में कहीं भी। लेते थे जहाँ पर तो उनकी भैंस अब बहुत ही कम देने लगी है, इसलिए।
तो बाहर का दूध नहीं आता है दोस्तों, जब कोई रेसिपी शेयर करनी होती है तभी आता है, बाकी हम दूध पैकेट वाला बच्चों को नहीं खिलाते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा बनी रही तो जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब घर में दूध हो जाएगा। रक्षाबंधन के बाद शायद हो जाएगा, बस तब तक सब्र करनी है। तो क्या है कि अब ये इधर दुधा भी नहीं आता है, खुद से ही ले ले दूध, ये थोड़ी मुश्किल की बात और है। इतने समय मोहल्ले में भी किसी के यहाँ दूध नहीं है। खैर जैसे तैसे दिन कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाय तो बनती ही नहीं है। और जब कभी बच्चों का पीने का इनका पीने का मन होता है तो पैकेट वाला आ जाता है ना, डेली चाय नहीं बनती है और ना ही दूध आता है, कुछ नहीं आता है, दही भी नहीं आता है ज़्यादा, वैसे ही बहुत हो गया तो आ गया, किसी रेसिपी में डालना है तो नहीं, दही पैकेट वाला नहीं मंगाते, बहुत ही कम आता है। तो यहाँ पर पनीर की रेसिपी क्या शेयर करें, पनीर तो सभी को बनाना आता है। तो बस ग्रेवी पक गई, इधर मटर रख दिया था उबलने के लिए। जब मसाले ग्रेवी सब पक गए तो मटर डाल दिया है पानी सहित। और मसाले वही रहते हैं डेली जो सब लोग बेसिक मसाले, पनीर मसाला घोल कर सब डाल दिया है। और उसके बाद इसमें ग्रेवी में डालेंगे बिल्कुल गर्म पानी, खौलता हुआ पानी डालेंगे, इससे सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। नमक डाल दिया है। तो हमने खूब खौला कर लोटे में भर के बंद करके रख दिया था ताकि ठंडा ना होने पाए। ये देखिए ये गर्म पानी है और बस डाल देंगे जितनी ग्रेवी हमको रखनी है। आज बड़ा गड़बड़ हो गया था दोस्तों, देखिए छौंक दिया है हमने और थोड़ा बाहर कुछ करने लगे थे जिससे मुझे कढ़ाई बदलनी पड़ी थी। मतलब बहुत बड़ी चूक हो गई है, ऐसा मुझसे होता नहीं है। लेकिन जब गैस पर बनाओ ना तो हम गैस धीमी करके कुछ अदर ही काम करने लगते हैं तो वो गड़बड़ सब हो जाता है। तो आज मसाला चिपक गया था, मतलब नीचे नीचे पूरा चिपक गया था जिससे मुझे कढ़ाई बदलनी पड़ी थी। तो इधर कहीं कपड़े उतारने लगे तो कहीं बच्चे आ गए थे, कुछ बात होने लगी, इस चक्कर में हम थोड़ा लापरवाह हो गए, मतलब दिमाग से बात निकल गई। कभी कभी हो जाता है कि हम कुछ कर रहे थे उसको भूल ही गए कि ये काम हो रहा है। ऐसा ही हुआ था, सब्जी चढ़ी थी और गैस धीमी करके हम कुछ करने लगे थे, क्योंकि आटा लगा रखा था, नहीं तो वहीं पर रहते आटा लगा रहे हैं, कहीं कुछ आसपास रहो तो देखे रहो। आटा लगा रखा था तो चावल बनाने थे वो बना लिए थे और ऐसे ही काम निपटाने लगे थे, कपड़े लाए उतार के अच्छा तहा के रख दो, ये काम कर दो वो काम कर दो, ये सब में लगे रहते, मतलब मेरा हाथ बंद नहीं रहता है। तो चिपक गया था तो देखिए दूसरी कढ़ाई हमने बदली है और फिर हमने थोड़ी सी ग्रेवी बना के इसमें डाली थी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। और फिर जब खौलने लगी थी तो पनीर डाल दिया है। और हमने कढ़ाई बदल दी थी तो नीचे जो चिपका हुआ था वो अलग ही रह गया, तो सब्जी में टेस्ट में अंतर नहीं आया था, वैसे ही सब्जी बनी है देखिए, देखने से ही पता चल रहा है सब्जी कैसी बनी है। तो बन गई है मटर पनीर की सब्जी और फिर हमने रोटियां सेक दी थी, सब्जी चावल रोटी सब बनकर तैयार हो गया है। बस सभी लोग अब साथ में खाएंगे। बच्चे जब चले जाते हैं तो फिर हम लोग भी एक पराठा या रोटी कुछ खा लिया, फिर बच्चे आते हैं तभी हम सब लोग बैठकर साथ में खाते हैं खाना। मतलब बिल्कुल रूटीन हमारी चेंज हो गई है, बिल्कुल काम सारे चेंज हो गए हैं। और दिन में एक ऐसा समय आता है कि वो उस बीच का वीडियो नहीं बन पाता है, क्योंकि उस बीच में हम वीडियो एडिट करते हैं, फ़ोन एक ही हमारे पास है, ये मुश्किल है। आप लोग कहते हैं ना बीच का वीडियो बना दिखाया कीजिए दोपहर का, जब बच्चे पढ़ते लिखते हों, तो जब स्कूल से आते हैं बच्चे खिला पिला देते हैं, सारे काम निपटा कर फिर हम वीडियो एडिट कर लेते हैं, वीडियो अपलोड करने गए इसमें लग जाते हैं 2 से 3 4 घंटे, उस बीच का वीडियो बन ही नहीं पाता है। फिर सीधा शाम का वीडियो बन रहा है, यहाँ पर सब अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम कपड़े ही दौड़ते उठाते रह जाते हैं। मतलब गाल में लगा लगा कर देखते कहीं गीला तो नहीं, गीला तो नहीं है। मतलब आजकल कपड़े बिल्कुल सूखे रहते ही नहीं है, मुझे लग रहा था गीला है, अगर गीला रख दो ना जरा से नमी है उसमें तो महक सी आने लगती है, तो वही जो सूखे थे वो अलग कर रहे थे, जो गीले हैं वो टीन के नीचे डाल देंगे, सुखा सुखा के रखते जाओ, ये सूख गया अच्छा रख दो, वो सूख गया रख दो, यही करते रहो सारा दिन। और खाना थोड़ा लेट में खाया गया था तो अभी ईशु ने रौनक के पापा ने खा लिया है, हम तीनों लोग नहीं खाएंगे खाना, तो जो रखा था वही खाया है। और
अभी खा रहे हैं ईशु और इनके पापा। देखो ये भी काम कर रहे हैं। कई कमेंट आए थे आपके हस्बैंड काम नहीं करते हैं, तो वो बहुत काम करते हैं। मतलब ये नहीं है हमारे घर में कि नहीं ये उनका काम है, ये हमारा काम है। जो जिसको दिखा वो काम पकड़ लेता है, हम दोनों में ये है। और पशुओं का ये भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही सारा कुछ करते हैं। जिसका जब दिख गया कि ये काम पड़ा हुआ है तो उठा लेता है। ऐसा नहीं कि वो हम करेंगे, ये करेंगे। तो वो कपड़े तय कर रहे थे, दुपट्टा रह गया तो उन्होंने तय करके रख दिया है। तो ऐसा कुछ हमारे घर में है ही नहीं, कभी इस चीज़ पे झगड़ा नहीं हुआ है, कभी इस चीज़ पे लड़ाई नहीं हुई है कि नहीं ये करना, वो करना, हम करेंगे, तुम करो, तुम नहीं करते हो। और ये होना भी नहीं चाहिए, सारे काम मिल-बाँट कर करने चाहिए। तो जैसे कि हम जाते हैं वीडियो अपलोड करने, साथ में हमको ले जाते हैं, फिर लाना होता है, वो टाइम उनका भी बर्बाद चला जाता है, हमारा भी बर्बाद चला जाता है। तो अकेले हम जा भी नहीं पाएँगे इतनी दूर पैदल, 5 से 6 किलोमीटर जाना-आना, फिर टाइम कुछ होता नहीं है, कब जाना है, शाम को जाना है, कितने जब हमारा काम हो जाता है तभी हम जा पाते हैं। तो लेट तो हो ही जाता है, वहाँ से आओ फिर घर के काम में लग जाओ। तो बर्तन पड़े तो बर्तन धुलेंगे, साफ-सफाई, सुबह की तैयारी। अब इसके बाद फिर सारे काम खत्म हो गए हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का छोटा-सा वीडियो है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।